अब खबरों में सबसे पहले बात झांसी अग्निकांड की, जिसकी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। झांसी के डीएम के मुताबिक गंभीर रूप से झुलसे हुए एक शिशु की मृत्यु और हो गई। 14 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया था। झांसी में ये हुआ था या नहीं, इस पर अभी तक जांच चल रही है। झांसी अग्निकांड की पहली जांच रिपोर्ट लेकिन एनडीटीवी के पास मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसे भेज दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन साजिश या लापरवाही नहीं हुई। हादसे के वक्त वार्ड में 6 नर्स, 2 लेडी डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी मौजूद थे। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते स्पार्किंग हुई, फिर आग लगी। मशीनों पर लगे प्लास्टिक कवर ने आग पकड़ ली, फिर ये आग तेजी से फैल गई। उधर कई कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर अंदर गए, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। साथ ही लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी थी, लिहाजा उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। एनडीटीवी के पास जो जांच की पहली रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है, आग बुझाने की कोशिश में नर्स के पैर और कपड़े भी जल गए। साथ ही कई कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर अंदर पहुंचे थे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। हादसा दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है, कोई साजिश या लापरवाही का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं किया गया। झांसी से हमारे सहयोगी पंकज झा की इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 10 नहीं, अब तो 11 की संख्या हो गई है। जी हाँ, सिस्टम के लिए 11 एक संख्या है, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है वही जानते होंगे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अब 11 बच्चों की मौत हो गई है। इसके लिए तमाम तरह की जांच कमेटियां बन गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट मौखिक रूप से ही बता दी है और क्लीन चिट दे दिया गया है। यानी शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी उस दिन वार्ड में शुक्रवार को, जिसमें 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई। अब ये शॉर्ट सर्किट भी लगी होगी तो किसी न किसी गड़बड़ी या खामी की वजह से ही, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बात जलेबी की तरह गोल गोल घुमाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जब 4 सदस्यों वाली एक और कमेटी आएगी तो वो इसके बारे में विस्तार से बताएगी, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि उस दिन सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। सवाल ये भी है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई थी और उसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, सभी ज़िलों के डीएम को कहा गया था, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मॉक ड्रिल कराने के लिए 12 से 14 नवंबर के बीच में, तो उस मॉक ड्रिल होने के बावजूद भी एक्सपायरी डेट वाले फायर डिस्टिंग्विशर क्या कर रहे थे। और ये बात 12 से 14 नवंबर की है, घटना से कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक बात और कही जा रही है कि जिस वार्ड में, यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो थी रानी झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वाले में, जो है 18 बच्चों की कैपेसिटी थी, लेकिन उस वक्त 49 बच्चे जो हैं वहाँ एडमिट थे। एक और यहाँ पर 51 सैया निर्माणाधीन एसएनसीयू वार्ड लिखा हुआ है। ये कहा गया है कि ज़रूरत बहुत अधिक बच्चों की वहाँ हो रही थी, तो एक और यहाँ पर बनना है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम सारे नियम कानून बने हुए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये जो कहा गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में आग लगी और देखते देखते उस आग ने 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की जान ले ली। सोचिए बद इंतजामी और अफरा तफरी किस कदर थी कि अब से कुछ देर पहले हम एक परिवार से मिले जिनका नाम आशाराम है। उनके भतीजे का पता नहीं चल पा रहा था। शुक्रवार की रात से वो परेशान थे और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले उन्हें अपने बच्चे का पता चल पाया। कितने बच्चे एडमिट थे उसकी संख्या को लेकर भी अलग अलग तरीके से दावे किए गए। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी साल के फरवरी महीने में फायर ऑडिट हुआ था, जो फायर सेफ्टी होता है उसका ऑडिट हुआ था, और इसी साल के जून महीने में मॉक ड्रिल भी कराया गया था। लेकिन जो प्रोटोकॉल होने चाहिए शायद वो उस तरीके से नहीं थे। वही वजह है कि घटना हुई, 11 बच्चों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी रही होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी, या फिर उसी तरीके से होगा। दिल्ली में ऐसी ही घटना हुई थी, मुझे याद है साल 2001 में केजीएमसी में घटना हुई थी, 50 बच्चों की मौत हो गई थी, नवजात की। फिर किसी हादसे का इंतज़ार किया जाएगा, फिर लोग चेतेंगे, फिर जांच कमेटियां बन जाएंगी और फिर ज़िंदगी उसी तरीके से चलती रहेगी। आखिर ये इंतज़ार और ये रूटीन जैसी ज़िंदगी और ये सिस्टम कब तक। अपने सहयोगी विनोद गौतम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ पंकज झा, झांसी से एनडीटीवी इंडिया के लिए।